कल लोह अयस्क के बारे में बताया था आपको। लोह अयस्क उड़ीसा में निकलता है। उड़ीसा से इसका उत्पादन होता है। भंडार है कर्नाटक में, इसके भंडार हैं। कर्नाटक से उत्पादन हो रहा है। तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ पहले कभी ये मध्य प्रदेश में ही था। कहाँ था? मध्य प्रदेश में। तो देखो ये देश का तीसरा बड़ा राज्य है और कुल भंडार का 16%। कुल भंडार का कितने प्रतिशत? 16% छत्तीसगढ़ राज्य में है। और उत्पादन जो हो रहा है वहां से, और जो उत्पादन हो रहा है वो है कुल उत्पादन का 15.02%। जो कुल उत्पादन हो रहा है लोहा इसका, उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका है जो 15.02% है। ठीक है। तीसरा बड़ा राज्य है उड़ीसा है पहले नंबर पर, फिर कर्नाटक है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। और इसके जो भंडार जिले हैं वो है बस्तर। ये बस्तर दुर्ग है। ये बस्तर दुर्ग दांतेवाड़ा आदि जिले पे इसका उत्पादन किया जाता है। और जो छत्तीसगढ़ से जो लोह अयस्क प्राप्त हो रहा है उसका जो शोधन कारखाना है, छत्तीसगढ़ से जो लोहा हमको मिल रहा है उसका जो शोधन कारखाना है, कारखाना है वो है साहब भिलाई। देखो एक बार मानचित्र में पूछा था ये भिलाई कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। समझ में बैठेगी बात? नहीं बैठी? ठीक है जी। अब साहब छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम बंदरगाह है हमारा। विशाखापट्टनम ये बंदरगाह है। इस बंदरगाह से और ये जाता है जापान को। कहाँ जाता है? जापान देश को जाता है। अर्थात भारत जापान देश के लिए निर्यात करता है। ठीक है जी। हाँ जी। अब चौथे नंबर का जो राज्य है वो है गोवा। चौथे नंबर का राज्य गोवा, समुद्र के किनारे पर बिल्कुल। देखो गोवा के बारे में भी पूछा था एक बार, ये मानचित्र में गोवा किधर है। तो गोवा के बारे में भी अब हम कभी आपको जब मानचित्र पढ़ाएंगे जब बताएंगे। वैसे आपने महाराष्ट्र मुंबई पढ़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर के किनारे पर। तो आपने मुंबई पढ़ी है। मुंबई के बिल्कुल दक्षिण की तरफ चलते हैं, पुणे नजर आता है और दक्षिण की तरफ जाते हैं गोवा नजर आता है। छोटा सा ही राज्य। ये चौथा बड़ा राज्य है लोह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से। और यहाँ पर गोवा से लिमोनाइट किस्म का
लिमोनाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है। गोवा से कैसा होता है? लिमोनाइट। और लिमोनाइट के साथ साथ लिटेराइट और सेटेराइट घटिया किस्म का लोहा मैंगनीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहाँ लोहस के भंडार हैं कुदनेम, सुरला, पिरना आदि जिले। अब बारी आई है साहब झारखंड की। झारखंड देखो, जब ये आपको बताई थी छत्तीसगढ़ कभी एमपी में था, मध्य प्रदेश में था, ऐसे ही जो झारखंड है तुम्हारा, ये कभी बिहार में था, ये कभी कहाँ था? बिहार में। बिहार राज्य है ना, उसमें था ये पहले। तुम्हारा ये महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है जो झारखंड का ही तो है। ये 5वां बड़ा राज्य है लोहा के उत्पादन की दृष्टि से। और यहाँ पर हेमेटाइट या मैग्नेट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। और जो भंडारित जिले हैं वो है सिंहभूमि और पलामू। सिंहभूमि और पलामू ये इसके 2 जिले हैं जहां से प्राप्त हो रहा है। इन जिलों में नवामुंडी, गोवा, डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लोहे का शोधन कुल्टी तथा बर्नपुर कारखाने में किया जाता है। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर से भी निकलता है, ध्यान रखना है आपको। जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर तथा हरियाणा के महेंद्रगढ़ से प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लोहा का तीसरा प्रमुख निर्यात है जो जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है। अब बारी आई है तांबा की। तांबा लोहा हो गया, अब बारी आई है तांबा। ये तांबा क्या है? तांबा लोहा तो पढ़ लिया, अब तांबा का नंबर आ गया। देखो साहब, यह भारत में धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारका पायराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है, जो कि विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलक उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। भारत विश्व का 1% भंडार है। भारत में 95% तांबा मध्य प्रदेश में बालाघाट, मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों में उत्पादन आदि राज्यों से उत्पादित होता है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान में तो एक खेतड़ी है, खेतड़ी झुंझुनू में ताम्र नगरी कहते हैं उसको। राजस्थान में खेतड़ी है, खेतड़ी झुंझुनू, सीकर झुंझुनू तो कट सुना है आपने, झुंझुनू सीकर झुंझुनू। यहाँ खेतड़ी एक तहसील है, उसको राजस्थान की ताम्र नगरी कहते हैं। तो तांबा बहुत निकलता है अपने राजस्थान में, जो निकलता है खेतड़ी से निकलता है। इसके साथ साथ अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले में भी निकलता है, आंध्र प्रदेश में भी निकलता है। भारत में तांबे का शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। हिंदुस्तान
कॉपर लिमिटेड, ये कंपनी इसका शोधन करती है। बाकी एक बात और ध्यान रखने, सार्वजनिक क्षेत्र की है, इसको बताएंगे आगे सार्वजनिक क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है कौन सी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसमें इसका शोधन किया जाता है और उत्पादन कम होने के कारण अपनी अधिक आपूर्ति हेतु भारत तांबे का विदेशों से आयात करता है। तांबा कम निकल रहा है, 1% ही तो निकल रहा है, कम है, मांग बहुत अधिक है, बहुत काम आता है, बर्तन बनाने के काम आता है, विद्युत की बिजली है इसमें इसके तार काम आते हैं, आभूषण बनाने में भी काम आता है, बर्तन बनाने के काम आता है, बहुत सारे कुछ इसके फायदे हैं, बहुत ज्यादा इसको काम में लेते हैं, उत्पादन उपयोग बहुत करते हैं इसका। 1% है हमारे पास, तो विदेशों से आयात करना पड़ता है। आयात का मतलब होता है खरीदना। ठीक है सर। राजस्थान में तांबा के भंडार, राजस्थान में तांबा के भंडार, अच्छा। अब बारी आती है बॉक्साइड की। बॉक्साइड क्या है? बॉक्साइड भैया ये भी एक खनिज है, ये भी क्या है? एक खनिज है और धातु है। देखो बॉक्साइड का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो है एल्युमिनियम बनाने में। ये एल्युमिनियम होते हैं ना, एल्युमिनियम से तार बनाए जाते हैं, विद्युत के तार विद्युत, बर्तन, हवाई जहाज किससे बनते हैं? एल्युमिनियम से बनते हैं। मशीनों में भी उपयोग किया जाता है। और यह भारत में धारवाड़ व विंध्याचल पर्वत की लावा चट्टानों से प्राप्त होता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से 5वां बड़ा राष्ट्र भारत है। भंडार का 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु इन राज्यों से प्राप्त होता है। देश का 80% बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाने के काम आता है। इस प्रकार उत्पादित माल की 60% खपत भारत में ही हो जाती है। शेष माल को यूरोपियन तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। अर्थात जो एल्युमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट से, उसको बहुत सारा तो भारत के ही काम आ जाता है, बचा है जिसको खाड़ी के देशों को, यूरोप के देशों को भारत निर्यात करता है, बेचता है। अब बारी आई है अभ्रक। ये अभ्रक क्या है? देखो साहब, विश्व का भारत पहले स्थान का या पहले नंबर का अभ्रक का उत्पादक है। अर्थात विश्व का सर्वाधिक अभ्रक
का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है। यहाँ मॉस्को व्हाइट, रूबी अभ्रक या बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आगरे तथा कांक्रीट चट्टानों से निकाला जाता है। यह उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का परतदार तथा चमकीला खनिज है। यह ताप सहन करने की क्षमता होती है इसके अंदर। इसकी ज्यादा विशेषता क्या है? ताप सहन करना अर्थात गर्मी को ज्यादा सहन करता है यह, इसकी विशेषता है। देखो बिजली के जो उपकरण है ना, बिजली के जो उपकरण है, जैसे तुम्हारा हीटर है तो उसकी प्लेट है वो अभ्रक की बनी है, क्योंकि जब हीटर जब चलता है बिजली से गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसकी जो प्लेट है जिसमें वो स्प्रिंग लगी होती है वो उसके ताप को सहन करती है। उसकी जगह अभ्रक की जगह कोई और होती तो जल करके बहुत जल्दी राख हो जाती। ठीक है। तो इसका काम क्या है? विद्युत के कार्य वायुयान उद्योग में, सैन्य सामान में प्रयोग किया जाता है। और देखो सेना के लिए जो सामान है ना, गोला बारूद, हथियार, मशीनें, गन वगैरह, उसमें भी अभ्रक का प्रयोग करते हैं। इसके कुल भंडार आंध्र प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, और उसके बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, टोंक। झारखंड तीसरा स्थान है। अब बारी आई है सीसा व जस्ता। सीसा व जस्ता, सीसा व जस्ता, सीसा व जस्ता। भैया ये सीसा और जस्ता को मिश्रित खनिज भी कहते हैं। कैसा खनिज कहते हैं? मिश्रित खनिज। मिश्रित खनिज किसे कहते हैं? सीसा और जस्ता को। ये आपस में मिलकर के निकलते, सीसा है तो जस्ता निकलेगा, जस्ता है तो सीसा मिलेगा, दोनों मिले रहते हैं। ठीक है सर। ये अरावली की अवसादी और परतदार चट्टानों में गैलेनाइट के रूप में मिलने वाला खनिज है। इसका उपयोग जस्ता रासायन शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों के लिए तथा सीसे का उपयोग पीतल, सैन्य सामग्री, रेल इंजन आदि के कार्यों में होता है। भारत में 95% सीसे जस्ता का भंडार व उत्पादन राजस्थान में है। सर्वाधिक भंडार व उत्पादन राजस्थान में। राजस्थान, ठीक है जी। भारत का सर्वाधिक भंडार व उत्पादन किसका? सीसे एवं जस्ता का। कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है सर। और राजस्थान में भी देखो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले हैं। और सीसे व जस्ते के शोधन का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर जिले के द्वारा किया जाता है। ये जावर में है सर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अन्न भंडार आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में स्थित है। अब बारी आती है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ये तो तुम्हारे धातु हो गए। अब ऐसे खनिज जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। एक लाइन लिखेंगे, ऐसे प्राकृतिक स्रोत, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे
जिसे मानव सूर्य जीवाश्म पदार्थ तथा परमाणु घटकों से प्राप्त करता है। ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव सूर्य जीवाश्म पदार्थ तथा परमाणु घटकों से प्राप्त करता है ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिज कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो मानव सूरज की किरणों से, जीवाश्म पदार्थ वो कल मैंने बताया था ना, कुछ ऐसा बताते हैं पृथ्वी के उथल पुथल हो जाने के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां नीचे दब गए, अब वो कोयले के रूप में निकल रहे हैं। इनको जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। कोयला वगैरह जो तुम्हारा निकल रहा है ना, ये क्योंकि ये पेड़ पौधे वनस्पति ये जीवित हैं और उन्हीं के अंश निकल रहे हैं। तथा परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, ये परिभाषा है। ठीक है, इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप में उपयोग में लाया जाता है। परंपरागत का मतलब होता है परंपरा से लेते आ रहे हैं। देश में इन संसाधनों को वितरण और उत्पादन निम्न प्रकार पाया जाता है। पहले नंबर पर है कोयला। जीवाश्म खनिज में, ऊर्जा खनिज में सबसे पहले है कोयला। और कैसा ईंधन है, कैसा पदार्थ है? जीवाश्म पदार्थ। जीवाश्म पदार्थ, ये कैसा पदार्थ है? जीवाश्म पदार्थ, क्योंकि जीवों का ही अंश है। पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं जो पहले कभी उथल पुथल हो जाने के कारण जमीन के नीचे दब गई थी, अब वो कोयले के रूप में निकल रही हैं। ठीक है, तो जीवाश्म हो गए। देखो भारत विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। कोयले का भारत विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। इससे पहले नंबर 1 पर कौन है साहब और नंबर 2 पर कौन है? तो नंबर 1 पर तो है भैया चीन और नंबर 2 पर है अमेरिका। ठीक है सर, भारत का सबसे पहले जो कोयला निकाला गया वो रानीगंज से निकाला गया था। रानीगंज से, अंग्रेजन के जमाने में रानीगंज से निकाला गया 1814 में। ठीक है सर? हाँ साहब, देखो साहब कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को निम्न भागों में विभाजित करते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर निम्न भागों में विभाजित
विभाजित किया जाता है, किया जाता है। कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है सर, किसके आधार पर? कोयला की मात्रा। नंबर 1 एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइट नंबर 1। नंबर 2 बिटुमेन, नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नेनाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट। देखो एंथ्रेसाइट कितने प्रतिशत भाग पर है? एंथ्रेसाइट 80 से 90% पाया जाता है सर विश्व में। दुनिया की बात है, भारत की नाम एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस 75 से 80% ये बिटुमिनस पाया जाता है। लिग्नाइट 35 से 50%। और भैया ये 1 से और 33%। ठीक है सर, ये पाया जाता है बिटुमिन। अब देखो सर, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। ये कोयला है। देखो भारत में 98.5% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी, वर्धा क्षेत्र, ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंचनदी घाटियों क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का कोयला 10 से 30 मीटर मोटी परत के रूप में पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस। तो भारत में जो पाया जाता है सर्वाधिक, वो कौन सा है? बिटुमिनस। ठीक है, भारत में टर्सरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला, उसके बाद लिग्नाइट पाया जाता है, जो कि 15 से 60 लाख पूर्व निर्मित है, जो कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार के कोयले के भंडार आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड व राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार। ये राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का। और राजस्थान में भी कहाँ पाया जाता है? यह चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरडी, जालिपा, गिरल, भाड़खा, भूंगा तथा बीकानेर की बरसिंह सिंह, पलाना, गुड़ा, बिठनौक, नागौर में मेड़ता, कसनऊ, कुसेरा तथा माथा सुख में मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए किया जाता है। विद्युत संयंत्र अर्थात बिजली बनाने के लिए जो प्लांट लगे हुए हैं अपने राजस्थान में, उसी में इसको काम में लेते हैं। ठीक है साहब, अब पढ़ाएंगे कल यहाँ से आगे।